नमस्कार दोस्तों लो सेक्स ड्राइव या लो लिबिडो जो कि एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आज की डेट में। ऑलमोस्ट हर 100 में से 70 पुरुषों को ये प्रॉब्लम रहता है और रिमेनिंग 30% को भी ये प्रॉब्लम फेस करना होता है, लेकिन वो थोड़ा देर से होता है। आफ्टर 50 और आफ्टर 55 ईयर्स के बाद उन लोगों में होता है। तो कहने का मतलब सभी को ये प्रॉब्लम्स आती है अपना लाइफ में, किसी को जल्दी आता है तो किसी को देर से आता है। अब अगर किसी को 50 या फिर 55 साल के उम्र के बाद अगर किसी को लो सेक्स ड्राइव या फिर लो लिबिडो हो रहा है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है उनके लिए, क्योंकि उम्र के साथ साथ ये चीजें होना लाजमी है। लेकिन उससे पहले अगर ये प्रॉब्लम किसी में आने लगे तब ये फिर एब्नॉर्मल है। अगर किसी का उम्र 30-35 वर्ष है या फिर 40 वर्ष है और उनको अगर ये प्रॉब्लम हो रही है, लो लिबिडो लो सेक्स ड्राइव की प्रॉब्लम हो रही है, तब फिर ये जो है एब्नॉर्मल है दोस्तों। तो मैं डॉक्टर सुप्रियो दत्ता, आज हम लोग ये जानेंगे कि लो सेक्स ड्राइव और लो लिबिडो क्या होता है, कैसे ये हमारा सेक्स लाइफ पर असर डालता है और होम्योपैथी में इसका क्या अप्रोच रहता है ट्रीटमेंट के लिए, ये भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सेक्स ड्राइव के बारे में कि सेक्स ड्राइव का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों एक पुरुष को, एक महिला को आफ्टर सेक्सुअल एक्टिविटी यानी सेक्सुअल एक्टिविटी करने का बाद उनको कितना प्लेजर मिल पाया है, कितना सेटिस्फेक्शन मिल पाया है उस एक्टिविटी से, इसी को दोस्तों हम लोग सेक्स ड्राइव कहते हैं। और ये सेक्स ड्राइव की समस्या ज्यादातर महिलाओं में होता है, क्योंकि उनका ऑर्गेजम जो है वो थोड़ा देर से शुरू होता है एज कंपेयर टू बॉयज। जितना समय उनका ऑर्गेजम को एक पीक पर पहुंचने के लिए लगता है, उससे आधा से कम समय में ही आपका डिस्चार्ज हो जाता है। आपको तो सेटिस्फेक्शन मिल जाता होगा, लेकिन आपका पार्टनर को सेटिस्फेक्शन मिल नहीं पाता है। हालांकि वो आपसे कुछ कहती नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सेटिस्फाइड है, वो अनसेटिस्फाइड होता है दोस्तों, क्योंकि उन लोगों का ऑर्गेजम जो होता है थोड़ा लेट से पहुंचता है एज कंपेयर टू बॉयज। और अब पुरुषों की बात करते हैं कि पुरुषों में लो सेक्स ड्राइव की समस्या कैसा होता है। पुरुषों में जब सीमेंट डिस्चार्ज होता है तो उनको कुछ फील ही नहीं होता है, उनको जो प्लेजर मिलना चाहिए था वो प्लेजर उनको मिल ही नहीं पाता है। ऐसा बहुत सारे पेशेंट आकर हमें कंप्लेंट करते रहते हैं कि सर हमारा जब सीमेंट डिस्चार्ज होता है तब हमें कुछ फील ही नहीं हो पाता है, एक जो प्लेजर मिलना चाहिए था डिस्चार्ज के दौरान वो जो है उसका 10% भी हमें मिल नहीं पाता है। तो कंफर्ट नहीं मिलेगा, प्लेजर नहीं मिलेगा, तो पेशेंट अनसेटिस्फाइड रहेगा और अनसेटिस्फाइड रहने का मतलब ही होता है लो सेक्स ड्राइव। दोस्तों अब आते हैं लो लिबिडो पर कि लो लिबिडो का क्या मतलब होता है। दोस्तों लिबिडो का मतलब होता है सेक्स डिजायर, यानी आपको काम वासना करने का कितना इच्छा होता है। सपोज आपका फीमेल पार्टनर, आपका महिला साथी आपके साथ बेड पर है, आप उसे देख रहे हो, आप उसे टच कर रहे हो, लेकिन उसे देखने का बावजूद भी, टच करने का बावजूद भी आप सेक्सुअली स्टिमुलेटेड नहीं हो पा रहे हो, आपको इरेक्शन नहीं आ रहा है, तो इसे कहते हैं लो लिबिडो। और ये लो लिबिडो लो सेक्स ड्राइव बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स के कारण होता है। आपका हेल्थ कैसा है, आपका बीपी का लेवल कैसा है, आपका शुगर का लेवल कैसा है, आपका हार्मोन का लेवल कैसा है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपका डाइट कैसा है, आप कैसे एटमॉस्फेयर में रहते हो, कैसे एटमॉस्फेयर में आप जॉब करते हो, वर्कआउट करते हो कि नहीं, योगा करते हो कि नहीं। और एक फैक्टर जो अभी अभी इस लिस्ट में ऐड हुआ है वो है पोर्नोग्राफी। आप कहीं पोर्न से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस तो नहीं है, आप हर दिन बिना किसी कारण का 5 से 6 घंटा पोर्न तो नहीं देख रहे हो। दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है लो लिबिडो और लो सेक्स ड्राइव का। इसका ऊपर सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना रखा हूं, मैं ऊपर लिंक दे दूंगा, आप उसको देखिए। लेकिन जो फैक्टर सबसे ज्यादा और कॉमनली देखने को मिलता है लो सेक्स ड्राइव और लो लिबिडो होने का पीछे, दैट इज थायराइड और बेसिक हार्मोन। दोस्तों जो आपका हार्मोन है वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है आपका सेक्सुअल डिजायर पर। तो दोस्तों लो सेक्स ड्राइव लो लिबिडो की केसेस में ज्यादातर हम लोग जब पेशेंट की जांच करवाते हैं तब हम लोगों को हाइपोथायराइडिज्म देखने को मिलता है। यानी कहने का मतलब अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है, तो फिर आपको इसके कारण लो सेक्स ड्राइव की प्रॉब्लम बिल्कुल हो सकता है। अगर आपका TSH बढ़ा हुआ है और T3 और T4 कम है तो इसका मतलब आपको हाइपोथायराइडिज्म है। और हाइपोथायराइडिज्म के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना रखा हूं, अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी बिल्कुल देखे, मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा। तो अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो इसका मतलब आपका शरीर में थायराइड कम बन रहा है, जो कि आपका पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, हर एक चीज को फास्ट करवाता है, तो वो हर एक चीज स्लो हो जाएगी, आपका शरीर में इच्छा शक्ति बिल्कुल लो हो जाएगा। आप खुद से एक ग्लास पानी तक नहीं पीना चाहोगे, आपके लिए एक ग्लास पानी खुद से पीना भी जो है ये काम लगने लगेगा। तो फिर ऐसी कंडीशन में आपका अंदर सेक्स डिजायर कहां से आएगी, क्योंकि सेक्स करने के लिए भी आपको मेहनत करना पड़ता है, आपका पसीना छूटता है, आपको ताकत लगाना पड़ता है, आपका एनर्जी लॉस होता है। तो इसके पास तो एनर्जी और ताकत है ही नहीं, तो फिर ये लॉस कहां से करेगा। और धीरे धीरे सेक्सुअल ऑर्गन्स जो होती है वो एकदम रिलैक्स हो जाता है। इसका और भी कई सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप ओबेस हो जाएंगे, आपका अंदर मोटापा आने लगेगा, स्पेशली एब्डोमेन और चेस्ट रीजन में ज्यादा फैट का डिपोजिशन होने लगता है, आपका हेयर लॉस होने लगेगा, आपका हार्ट बीट स्लो हो जाएगा, रात को सोते समय पल्पिटेशन या फिर आपको घबराहट सी महसूस होगी। इसके अलावा स्किन में एक ड्राइनेस आने लगता है, रूखी सूखी बेजान सा स्किन बन जाता है, आपका
आपका लिंग का साइज छोटा होने लगता है। नॉर्मल कंडीशन में जब आपका लिंग फ्लैसिड कंडीशन में रहेगा तब भी आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका लिंग का साइज जो है थोड़ा छोटा हो गया है, पहले से जो है थोड़ा श्रिंक हो गया है, और सेक्स ड्राइव और लिबिडो तो लो होता ही है। तो ये कुछ सिम्टम्स है, इससे हम लोग एक आइडिया लगा सकते हैं कि कहीं पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म तो नहीं है। और एग्जैक्टली केस को डायग्नोस करने के लिए आप अपना फ्री T3, फ्री T4 और फ्री TSH लेवल का चेक करवाइए, और इसी के साथ आप अपना मेल और फीमेल हार्मोन को भी चेक करवाइए। मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बोथ फ्री एंड टोटल, फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन, FSH, LH ये तीनों भी आपको चेक करवाना है। तो ये हो गया मेल्स का। अब बात करते हैं फीमेल्स के बारे में। तो फीमेल अपना हार्मोन को चेक करवाएंगी अपना मेंसेस की 3rd डे पे, यानी तीसरी दिन पे, यानी पीरियड शुरू होने का 1st, 2nd, 3rd डे पे चेक करवाएगी। 3rd डे इसलिए क्योंकि फीमेल्स में हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा होता है थ्रू आउट द मंथ, तो इसीलिए इट हैज टू बी कंडक्टेड ऑन द 3rd डे। और अब बात करते हैं ट्रीटमेंट पार्ट की। तो अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म के कारण अगर लो सेक्स ड्राइव और लो लिबिडो हो रखी है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपना खुद का सेहत पर आपको ध्यान देना होगा। आपको एक प्रॉपर डाइट लेना है, योगा करना है, एक्सरसाइज करना है, और एक अच्छी नींद आपको हर दिन लेना है। कम से कम 7 से 8 घंटा आपको सोना है। अगर आप इन चीजों को रेगुलरली करते हैं तो फिर आपका ये प्रॉब्लम तो 50% यहीं पे ठीक हो जाता है। और इसके अलावा होम्योपैथिक मेडिसिन और ट्रीटमेंट तो है ही, इसके लिए आपको चिंता बिल्कुल नहीं करना है। विद इन 15 to 20 डेज की भीतर बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल जाता है। सेक्स ड्राइव कह लीजिए, लिबिडो कह लीजिए, दोनों में ही बहुत ही बढ़िया इंप्रूवमेंट मिल जाता है। और बाकी के सिम्टम्स में भी बहुत ही बढ़िया इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता है 2 से 3 महीना ट्रीटमेंट कराने पर ही। इसी कंडीशन को लेकर अगर आप एलोपैथी के पास जाएंगे तो फिर आपको इस कंडीशन के लिए आपको एलोपैथी में हजारों मेडिसिन दे दी जाएगी, जो कि आपको लाइफ टाइम तक लेना पड़ सकता है। जो कि थायराइड के लिए थायरोक्सिन सोडियम का टैबलेट आपको लाइफ टाइम तक लेना पड़ सकता है। जैसे ही कोई 1 से 2 महीना के लिए थायरोक्सिन सोडियम का गोली लेना बंद कर देता है तो इसका TSH फिर से बढ़ जाता है। तो जहां आपको सिर्फ 3 महीने में क्योर मिल रहा है, तो उसी जगह पर आप लाइफ टाइम गोलियां क्यों खाएंगे? लाइफ टाइम गोलियां खाकर अपना सेहत को क्यों बिगाड़ेंगे? क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन का तो साइड इफेक्ट भी होता है। और इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, लो सेक्स ड्राइव, लो लिबिडो के लिए तो बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है होम्योपैथी में। मेरे पास ऐसा कई सारे रिकॉर्डेड केस है जहां पेशेंट का 5-5, 6-6 साल तक इरेक्शन गायब रहा, और सिर्फ 15 से 20 दिन का भीतर उनका इरेक्शन बढ़िया तरीके से लाया गया, एकदम वाइग्रा का जैसा इरेक्शन लाया गया। वाइग्रा खाने के बाद जैसा इरेक्शन आता है वैसा इरेक्शन सिर्फ 15 से 20 दिन का अंदर लाया गया। पेशेंट भी चौंक जाता है कि 5-5, 6-6 साल तक इरेक्शन गायब रहा मेरा, तो फिर अचानक कैसे इरेक्शन इतना आ गया? और कुछ दिन ट्रीटमेंट कंटिन्यू करने के बाद ये जो प्रॉब्लम है एकदम जड़ से खत्म हो जाता है। इसके लिए आपको फ्यूचर में कोई भी आपको मेडिसिन खाने का और जरूरत नहीं पड़ता है। दोस्तों, मेरा ये वीडियोस बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है, और वो मकसद ये है कि आप लोगों में होम्योपैथी के रिगार्डिंग जागरूकता फैलाना। क्योंकि यंग जनरेशन बहुत ही ज्यादा भटके हुए है और इसी का फायदा बहुत लोग उठा भी रहे हैं। तो मैं आप लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आप अपना नजदीक में, आपका शहर में, आपका टाउन में, आपका गांव में जो भी बेस्ट होम्योपैथ है, आप उनसे मीट करें, उनसे अपना पूरी केस स्टडी करवाएं, और उन्हीं का गाइडेंस में आप मेडिसिन लें। किसी भी यूट्यूब वीडियोस को देखकर, किसी भी डॉक्टर का लाइव क्लिनिक सेशन से कोई मेडिसिन के बारे में पूछकर, या फिर इंटरनेट में कोई आर्टिकल पढ़कर आप कोई भी मेडिसिन ना ले दोस्तों। क्योंकि इस तरह से अगर आप मेडिसिन लेंगे तो फिर आपको जिंदगी में क्योर तो नहीं मिलेगा, उल्टा आपको भयानक एग्रावेशन हो सकता है। मेडिसिन प्रूविंग तक हो जा रही है, मेडिसिन का सिम्टम्स पेशेंट का बॉडी में आ रहा है, और मेरे पास हर दिन ऐसा 10 से 12 केसेस आ रहे हैं। तो होम्योपैथिक मेडिसिन बिल्कुल भी खुद से ना ले दोस्तों। तो दोस्तों, ये था एक शॉर्ट वीडियो अबाउट लो सेक्स ड्राइव एंड लो लिबिडो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगी, और मेरा वीडियो जो है आप लोगों के लिए लाभकारी साबित होगी। इसी तरह मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल होम्यो कैट टिप्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।